हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार। चाचा हम बोल रहे हैं विकास तिवारी, पहचाने? हाँ हाँ। चाचा हमें ये जानकारी आपसे चाहिए था कि जो अभी जो हड़ताल जो स्थगित हुआ है इस पे कुछ चर्चाएं होने वाली थी, तो कितना तक इस पे काम हुआ अभी तक? उस पर 12 तारीख को जो बात हुई थी जी हम लोगों की कार्यपालक निदेशक से, जिसमें उन्होंने और माननीय विधायक सुल्तान पासवान जी, जिनके मध्यस्थता में वो बातचीत होने वाली हुई थी, उसमें उन लोगों के अनुरोध पर हम लोगों ने हड़ताल को स्थगित कर इंद्रधनुष के कार्यक्रम को संचालित करना शुरू किया। जी जी। और कार्यपालक निदेशक ने 14 तारीख को हमें बुलाया था 4 बजे वार्ता के लिए। 14 को हम लोग गए तो वार्ता इसलिए नहीं हो सकी कि कार्यपालक निदेशक सचिव के भी प्रभार में है, और 14 तारीख को अभी बिहार में जो डेंगू फैला हुआ है, सचिवालय में बैठक हो रही थी, और जो अपर मुख्य सचिव हमारे हैं प्रधान सचिव के पद पर, मतलब प्रत्यय अमृत जी, वे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ 14 तारीख को मुजफ्फरपुर में जो भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट का एक वहां पर ब्रांच खुल रहा है, उसका उद्घाटन के क्रम में चले गए थे। इसलिए सचिव के रूप में उनको बैठक लेना था, और ऊपर हमसे मुलाकात नहीं हो सकी। 15 तारीख को हम लोग गए सेकेंड हाफ में। वो 15 तारीख को सेकेंड हाफ में भी कार्यपालक निदेशक उपस्थित नहीं थे। वो माननीय मुख्यमंत्री के साथ नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो मेगा बड़ी एक लॉन्ड्री का उद्घाटन हुआ, उस कार्यक्रम में वह मुख्यमंत्री के साथ थे। 16 तारीख को शनिवार था, 17 को रविवार था। कल 18 तारीख को फिर हम लोग करीब 2 बजे के पहले ही हम पहुंच गए। 2 बजे तक हमको पता चला था कि वहाँ बैठते हैं, लेकिन 2 बजे के पहले भी जाने पर वहाँ यही पता चला, काफी देर तक बैठने के बाद पहले लोगों ने बताया कि सचिवालय चले गए, हो सकता है लंच के बाद आए। लेकिन जब लंच के बाद भी नहीं आए और हम बैठे रह गए, तो 4 बजे के आसपास हमने एक लिखित प्रतिरोध पत्र रिसीव करा दिया है कि आपके दिए गए आश्वासन के आलोक में हमने अपने हड़ताल को स्थगित किया था, और आपने 14 तारीख को वार्ता के लिए करना निर्धारित किया था, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो रही है। इससे पूरे में संतोष है। आपसे अनुरोध है कि इतना नंबर पर, टेलीफोन नंबर मोबाइल का देते हुए, कि आप हमको सूचित कराएं कि आपसे कब वार्ता हो सकती है। जी जी जी। बोल रहे हैं कि अभी जितने भी कुरियर कर्मी हैं, जिस हिसाब से डेट तारीख आगे बढ़ता जा रहा है, तो काफी असंतोषजनक परिस्थिति में जाके पड़ जा रहे हैं। बहुत लोग मतलब हताश हो चुके। असंतोष और हताश होने का सवाल इसलिए है कि कुरियरों का हड़तालों का और संघर्षों का अनुभव नहीं। इस बिहार में सरकारी कर्मचारियों की जो पहली हड़ताल हुई थी, हड़ताल सरकार और सरकार के किसी पदाधिकारी के बजाय विद्याकर कवि जो कांग्रेस के नेता थे, उनके साथ वार्ता होकर के सदाकत आश्रम में कांग्रेस के ऑफिस में वार्ता हुई थी और हड़ताल टूटा था। इसी बिहार में आंगनबाड़ी की हड़ताल इसके पहले जो पुनः होने वाली है, वो हड़ताल भी इसी तरह अनकंडीशनल टूट गई थी, कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। बहुत सारे हड़ताल हैं। शिक्षकों की हड़ताल, इसको राज्यकर्मी के दर्जा का जो सवाल था, जो जिसको तमाम विरोधी दलों का समर्थन प्राप्त था, जो महागठबंधन की बैठक में नीतीश जी ने, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि समस्या का हम समाधान करेंगे, उनके प्रदर्शन हुए, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाइयों का नोटिस हुआ, कार्रवाई होने लगी, और उसके बाद भी महागठबंधन के लोग जब बैठे तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, आप इसको हम पर छोड़ दीजिए। और अंततः अभी शिक्षक को भी परीक्षा देना पड़ रहा है, और सीधे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। ये सरकारी कर्मचारियों की और आंगनबाड़ी जो स्कीम वर्कर है, उसके हड़तालों का ये फल निकला। कुरियर न स्कीम वर्कर भी नहीं, ये हायर्ड लेबर है। इसलिए भी उनमें हताशा है और निराशा है। तो हताशा और निराशा का कारण ये है
कि उनको बिहार के मजदूर और कर्मचारी आंदोलन के इतिहास का पता नहीं है। इसी देश में आप पीछे लौटिए तो मरहूम इंदिरा गांधी के जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में जो रेलवे की हड़ताल हुई थी, उस हड़ताल को ने क्वार्टर से उनके परिवार के लोगों को बेदखल करके बाहर भगा दिया गया था। तो ऐसी कोई दमनात्मक कार्रवाई उन लोगों पर नहीं होती। जो हायर्ड लेबर है, स्कीम वर्कर भी नहीं है। तो इसलिए हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं बात करेंगे तो हड़ताल ही लड़ाई का अंतिम असर नहीं होता है। और भी तरीके हैं, इसको विचार करके हम उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी हमें भरोसा है कि कार्य व्यस्तता के कारण वार्ता नहीं उनसे हो पा रही है। और अभी जो महामारी फैला हुआ है डेंगू, पटना में सर्वाधिक रोगी हैं, इसलिए उसमें व्यस्तता है। चुनाव का समय नजदीक है, रोज उद्घाटन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो उद्घाटन में भी पदाधिकारियों को साथ जाना पड़ता है। इसलिए समय के अभाव के कारण भी वार्ता नहीं हो रही है। और वार्ता होगी तो उसका कुछ न कुछ रिजल्ट निश्चित रूप से निकलेगा ही। जी हाँ, निकलेगा। जैसे कि जो ये आज जो आपने जानकारी दी है, ये बिल्कुल बहुत अच्छा जानकारी दी है कि ये असंतोषजनक जो परिस्थिति इन लोग के जो मन में पैदा हुआ है, ये अभी तक देखे नहीं है हड़ताल में क्या होता है। तो कहीं ना कहीं आप ये जो जानकारी दे चुके हमको, तो ऐसा जानकारी जो आपके साथ जो नेता लोग हैं, कौशलेंद्र वर्मा, ये अपने फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से कर्मी जो है काफी दुविधा में फंस गए। ये उनका निजी मामला है और फोन करने वाले का निजी मामला है। जी जी। तो मुझको जो भी फोन करता है, जी, कोई भी कुरियर, उसके फोन को मैं उठाता हूँ और मैं बात करता हूँ। लेकिन इतना जो डिटेल में आपसे बात, जो हड़तालों के इतिहास को हमने बताया, उतना नहीं बताते हैं। ये भले सत्य का उद्घाटित कर देते हैं कि वार्ता नहीं हो पाई। हम कोई उसको डर नहीं रखना चाहते हैं। जी नहीं, आप बहुत अच्छे से आप जानकारी देते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप लोगों को भी हमें धन्यवाद देते हैं, कुरियर साथियों को भी, इनको आप यूट्यूबर मीडिया वालों को भी। और ये अनुरोध करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में मीडिया को साथ देना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। जी जी जी। जो एक मतलब इस देश में एक ट्रेंड उभर रहा है जी, जो मीडिया भी है वो किसी खास दल से संबंधित होकर के उस खास दल को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से खबरों को अपने ढंग से उसको प्रसारित करता है। जिसको सभी नहीं समझ पाता है, लेकिन हम लोग तो समझते हैं। जी चलिए ठीक है चाचा, हम फिर इस कॉल रिकॉर्डिंग को अपने YouTube पे चढ़ा सकते हैं, इसके आपसे इजाजत चाहते हैं? हाँ ठीक है, इसको चढ़ा सकते हैं। जो बात आपसे हम कहते करते हैं उस बात से हम कभी उल्टेंगे नहीं। ठीक है सर, जो कहे हैं उसको इतना ही चढ़ाया जाए। जी ओके, डाल सकते हैं। हाँ, और हम पर भी भेज दीजिएगा, हम भी अपने स्तर से डाल देंगे। ठीक है, प्रणाम। हाँ।